आज मैं आपको किडनी की बीमारी में ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाएं दी जा सकती हैं इसके बारे में बताऊंगा। किडनी की बीमारी को CKD कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज। क्या बोलते हैं? क्रोनिक किडनी डिजीज के मरीजों में बीपी की हम कोई भी दवा क्यों नहीं दे सकते? ऐसा कोई बताएगा? ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर कम करने की दवा देंगे। प्रश्न है कि किडनी के मरीज में जिसको किडनी की बीमारी है, यूरिया बढ़ा है, क्रेटिनिन बढ़ा है, EGFR कम है, जिसको हमने क्रोनिक किडनी डिजीज का मरीज बता दिया, उसमें क्या हम बीपी की कोई भी दवा दे सकते हैं या कुछ दवाओं को नहीं दे सकते? ये प्रश्न है। बीपी की दवाएं दे सकते हैं, डाइट टैबलेट दे सकते हैं, इसका मतलब जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि जिन मरीजों में गुर्दा कमजोर होता है उसमें वो दवाएं नहीं दी जाती हैं जो गुर्दे को नुकसान करती हैं। ऐसी दवाओं को कहा जाता है जिनका दवाओं का रूट ऑफ एक्सक्रीशन थ्रू किडनी हो या जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करें, उनको नहीं देना होता। तो हर दवा हम ब्लड प्रेशर की नहीं दे सकते जिस मरीज की किडनी गड़बड़ है। तो हम आज आपको बताएंगे कि कौन सी 4, 5 अच्छे ग्रुप की दवाओं को हम सीरियली खटाखट दे सकते हैं और एक के बाद एक जोड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहली जो दवा हम लोग दे सकते हैं उसको कहा जाता है CCB। क्या होता है? आप सब लोग फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं? किस ईयर के हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चे हैं। कहां से आए? बहराइच से आए। तो CCB का फुल फॉर्म होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बोलिए, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कौन सी 2 दवाएं हैं जो हम दे सकते हैं? तो पहली दवा है सिल्नीडिपिन और दूसरी दवा है नेफिडिपिन। तो सिल्नीडिपिन और नेफिडिपिन से हम शुरू करेंगे। एम्लोडिपिन नहीं दे सकते, उस पर सिल्नीडिपिन बेटर है। एम्लोडिपिन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे पीरियड एडिमा, फेशियल पफिनेस। तो सिल्नीडिपिन हमेशा याद रखिए और नेफिडिपिन से शुरू करेंगे। इनकी मैक्सिमम डोज आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो अगर सिल्नीडिपिन को हमने 10 mg से शुरू किया तो फिर हम 20 mg तक चले जाएंगे। नेफिडिपिन को हमने अगर 20 mg BD से शुरू किया तो 20 mg TDS तक चले जाएंगे। तो उसकी मैक्सिमम डोज को एग्जॉस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम डोज एग्जॉस्ट कर ली, फिर भी बीपी नहीं काबू में आ रहा है, बड़ा तगड़ा मेरे लिए हाइपरटेंशन है, बिल्कुल जब नापो तब 200/100 आ रहा है, क्या करें जी? तो एक दूसरी दवा कोई ऐड करनी पड़ेगी। तो बताइए दूसरी दवा ऐसी कौन सी ऐड करेंगे जो किडनी के लिए सुरक्षित हो? कौन बताएगा? फिर हम बीटा ब्लॉकर ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? बीटा ब्लॉकर कौन सा हम लोग जानते हैं? मेटाप्रोलॉल, बीटाप्रोलॉल, ठीक है, बिसोप्रोलॉल, ठीक, कार्बिडोल। इस तरीके की दवाएं जो हैं हम लोग ऐड कर सकते हैं, इनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। इनकी भी फुल डोज पे चले जाएंगे। अगर मेटाप्रोलॉल दे रहे हैं तो 25 mg से शुरू करेंगे, फिर 50 mg तक जाएंगे, फिर 100 mg तक चले जाएंगे। तो हमारी सेकंड ड्रग ऐड हो जाएगी। अब सेकंड ड्रग के बाद भी हमने देखा कि हमने 2 दवाएं दे दी, हमारे मरीज में लाभ नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें? तो फिर हम तीसरी ड्रग ऐड करेंगे जिनको कहा जाता है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। क्या कहा जाता है? सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स में 2 दवाएं होती है, क्लोनिडीन होती है और एक आर्कमीन होती है। क्या होती है? इनको ऐड करेंगे। ये तगड़ी दवाएं होती है, इनसे ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाता है ना। तो आर्कमीन को भी हम दिन में 3 बार दे सकते हैं और सेंट्रली एक्टिंग क्लोनिडीन को भी हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर हमारा 90% काबू में आ जाता है। अगर इसके बाद भी ब्लड प्रेशर गड़बड़ करता है तो फिर हम क्या करेंगे? डायूरेटिक्स ऐड करेंगे, जो आप में से किसी एक आदमी ने बताया था। कौन सी डायूरेटिक ऐड करेंगे? हम लोग सबसे पहले फ्यूरासेमाइड ऐड करने की कोशिश करेंगे। उससे काम नहीं चलेगा तो टॉर्सेमाइड ऐड करेंगे। अगर फ्यूरासेमाइड टॉर्सेमाइड में से कोई एक ऐड किया और काम नहीं चला तो इन एडिशन स्पाइरोलेक्टोन या एल्डेक्टोन ऐड कर देंगे। तो ये डायूरेटिक कवरेज हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या क्या दिया? हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देके देखा, हम लोगों ने सेंट्रली एक्टिंग ड्रग दी, हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर देखा, हम लोगों ने डायूरेटिक ऐड कर दी। इतना देने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा, CKD का मरीज है, उसका क्रेटिनिन 8 है, हफ्ते में 2 बार उसकी डायलिसिस होती है, तब आप क्या करेंगे? तो फिर एज ए लास्ट रिजॉर्ट आप लोग अल्फा ब्लॉकर ड्रग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अल्फा ब्लॉकर ड्रग। कौन सी दवा आप जानते हैं? मिनी प्रेस एक्सेल, प्रेजोप्रेस एक्सेल, ठीक है। इस तरीके की जो दवाएं होती हैं उनको कहा जाता है अल्फा ब्लॉकर्स। क्या कहा जाता है? अल्फा ब्लॉकर्स, प्रेजोसिन, ठीक है। इस तरीके से आज हमने सीखा कि किडनी के मरीजों में ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट क्यों नॉर्मल मरीज से अलग है। अगर आप नॉर्मल मरीज होते और आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती तो हम कहते हैं एज अ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस हम ARB ऐड करेंगे, टेलमीसार्टन, इरबीसार्टन, वेल्सार्टन। पर किडनी के मरीज में हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किडनी के मरीज के साथ डील कर रहे हैं तो उसको सिर्फ वही ड्रग दे सकते हैं जो ड्रग उसमें सेफ है, वरना आपकी ड्रग आग में घी का काम करेंगी और उसकी किडनी और जल्दी खराब हो जाएगी। धन्यवाद।